क्षेत्र से एमएलसी चुने जाते हैं, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से एमएलसी चुने जाते हैं, राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक उसी तरह से पूरे देश में किसान काउंसिल होना चाहिए और एमपी माने लोकसभा में, राज्यसभा में और यहाँ पर तमाम तरह स्टेट के जो विधानसभा हैं वहाँ पर किसानों का प्रतिनिधि होना चाहिए और नेशनल किसान काउंसिल बने और किसानों के हित के बारे में जो भी फैसला लिया जाए इस काउंसिल के सुझाव से लिया जाए, उसका निर्माण होना चाहिए। हम लोग इसका भी मुतालबा करते हैं। उस पर इसने और बिजली गिरा दी है और तीन काले कानून लाकर किसानों की कमर तोड़ डाली है और किसानों ये तो प्राइवेट सेक्टर में सारी चीज़ों को दे चुके हैं, एफडीआई की शरह इसने बढ़ा दी है और इधर देश का जो किसान है और देश किसान प्रधान है ये, और किसानों की हालत जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता। इन्होंने गोया खेती बाड़ी को भी प्राइवेट हाथों में, कंपनी के हाथों में बेचने का फैसला कर लिया है। अब नतीजा ये होगा कि पहले दिनों में ही इन्होंने मार्केटिंग सेंटर्स को खत्म कर दिए और नीतीश कुमार जी ने इस पर अग्रणी भूमिका निभाई। 2006 में ही इन्होंने खत्म कर दिया और जब मार्केटिंग नहीं होगा, एमएसपी बाकी नहीं रहेगा और ये जो लोगों को कह रहे हैं कि नहीं उनको फायदा देंगे, ये झूठ है। एफसीआई का पूरा सिस्टम इतना समेटने का फैसला कर लिया है। जब एफसीआई नहीं रहेगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं रहेगा, खरीद बिक्री का मामला ही नहीं रहेगा तो एमएसपी कहाँ से मिल पाएगा। पूरे तौर पर जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसमें भी छूट कर दी है कि दाल हो, चावल हो, प्याज हो, आलू हो, खाने पीने के सामान जो होर्डिंग करने पर पहले पाबंदी थी अब इस पर भी उसने खुली छूट दे दी है। यानी ये कंपनियां मन चाहे तौर पर बाजार से सामान खरीद लेंगी और क्राइसिस क्रिएट करके फिर मन चाहे भाव पर बेचेगी और फिर किसानों को मजबूर करेगी कि फला खेती करनी है, फलानी खेती नहीं करनी है, ये दवाई देनी है, वो फर्टिलाइजर देनी है। किसानों को गोया अपनी मुट्ठी में ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर गोया गुलाम बनाने की साजिश है। किसान अपने खेतों में मजदूर नहीं बल्कि गुलाम बन जाएगा और इस गुलामी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है सिंधु बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा और मगरबी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों ने, हम उनका समर्थन के लिए उठे हैं। हमारे नेता ने भी सदन में इस बिल की पूरी मुखालिफत की है। किसानों के साथ हम खड़े हैं। सीमांचल में भी सबसे पहले किसानों के मुद्दे को हमने उठाया है और आज हम लड़ रहे हैं। हम सीमांचल के किसानों को कहना चाहते हैं कि हम पर तो दोहरी मार मर रही है, जो मुसीबत उन पर पड़ रही है। आज हमारा पंजाब का किसान अग्रणी भूमिका निभा रहा है, उनके साथ के लिए उठो। और सीमांचल में कटाव का ग्रस्त है, यहाँ पर किसानों की खेतियां बर्बाद हो रही हैं, उनके मकान कट रहे हैं, नदियां तांडव मचा रही हैं, लेकिन बिहार सरकार हम पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। ये भी किसानों का जुड़ा हुआ मामला है। इन तमाम तरह काले करतूत के खिलाफ हम लोग यहाँ पर धरना में बैठे हैं और चरणबद्ध हम लोग अपनी लड़ाई आगे लड़ेंगे। हमारे सारे विधायक जो हैं एमआईएम का यहाँ पर उपस्थित हैं और पूरी मजबूती के साथ हम लोग। क्या कारण है तकरीबन 90 दिन होने चला आंदोलन को, अब तक सरकार कहीं कुछ नहीं बोल रही? आंदोलन करने वालों का देखिए, देश में जिन लोगों ने बलिदान दिया तो एमएसपी पर बनानी चाहिए, क्योंकि जो किसान को नहीं मिल पा रहा है। आज कहीं भी जो पहले मंडी सिस्टम था तो वहाँ कम से कम हमारे यहाँ से तो पहले ही ये ख़त्म हो चुका था, मार्केटिंग सिस्टम था। पंजाब में, हरियाणा में और जगह पर है, जहाँ है तो वहाँ किसानों को एमएसपी मिल रहा था। लेकिन आज ये कानून आने के बाद वहाँ के किसानों को भी नुकसान होगा, इसलिए वहाँ के किसान ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहे हैं। हमारे यहाँ के किसानों को इस बात का अंदेशा इसलिए नहीं लग रहा है कि चूँकि यहाँ पहले ही इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो हम चाहेंगे केंद्र से कि वो इस कानून को जल्द से जल्द वापस ले, क्योंकि जो कानून मतलब लोग किसानों को 1 साल के अंदर उसका दुगुना आमदनी बढ़ेगा, लेकिन इससे किसान बर्बाद होगा और गरीब हो जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि ये कानून वापस ले। सर, क्या कारण है कि केवल हरियाणा और पंजाब के ही किसान सड़क पर बैठे हैं? क्योंकि वहाँ मंडी सिस्टम था, वहाँ और जगह, हर जगह है। आपका महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, बिहार में है, हर जगह लोग विरोध कर रहे हैं इसका। बंगाल में, आसाम में, हर जगह इसका विरोध हो रहा है। उस पैमाने पर नहीं है, चूँकि दिल्ली वहाँ दिखता है, मीडिया सारे वहीं हैं, तो वहाँ इसलिए ज़्यादा लोगों को नज़र आता है। वैसे पूरे हिंदुस्तान में ये चल रहा है, इसमें ये सारा काम कर रहा है। आज देखिए पंजाब में हमारे भाई वहाँ पर लगभग 85-86 दिन से वहाँ पर हैं बैठे हुए, लेकिन कोई भी बात नहीं सुन रही है। ये सरकार अडानी और अंबानी के बातों पर चलकर पूरे देश को बेचने का काम करने का काम किया है। ये देश को बेचने का काम करने के लिए और हम तमाम किसानों को ये सब सब्ज बाग दिखाकर हमारे कानून को बदलना चाहते हैं और हमको जिल्लत की निगाह से देखना चाहते हैं। इसलिए हम तमाम लोग किशनगंज जैसा शहर में भी हम तमाम देहात से भी किसान लोग आकर के इस काला कानून के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ, इस अंधी बहरी सरकार के खिलाफ हम लोग धरना देने के लिए बैठे हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सारे किसान लोगों का काम जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हमारा ये आंदोलन चलते रहेगा। के मुखालफत में है, तो इसलिए इस कानून को वापस लेना चाहिए।